अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज से मुतालिक है। मलिक रियाज को नैब ने बाकायदा तौर पर तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। कॉल अप नोटिस जारी किया गया है और तमाम रिकॉर्ड भी मलिक रियाज से जो है वो तलब किया गया है नैब की जानिब से, और नैब ने उनको बुलावा भेजा है। बाकायदा तौर पर कॉल अप नोटिस इरसाल किया है। उसकी तफसीलात, कौन कौन सी ज़मीनों और कौन कौन से मामलात इससे मुतल्लिक मलिक रियाज से तहकीकात की जाएगी, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले एक और चीज़ का भी तज़किरा करें जो कि वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि मामला ये है कि मलिक रियाज को कॉल अप नोटिस मिलने के बाद बहरिया टाउन की मार्केट ख़ास तौर पर क्रैश कर गई है। इतलात हैं, बल्कि मुख्तलिफ जो डीलर्स हैं, मुख्तलिफ जो एजेंट्स हैं, सेल एजेंट्स हैं, वहाँ पर जो ज़मीनों की अलाटमेंट या ज़मीनों से मुताल्लिक काम करते हैं, उनसे भी इस बात की तस्दीक हुई है कि मलिक रियाज को बड़ा एक नुकसान होने का खदशा है, क्योंकि ना सिर्फ कराची बल्कि बहरिया टाउन के जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मार्केट डाउन हो गई है। जो ख़रीदार हैं ज़मीनें ख़रीदने के नहीं आ रहे, और जो सेलर हैं यानी कि जो बेचने वाले हैं वो ज़मीनों के रेट लगा रहे हैं, ज़मीनों को फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट डाउन करने के बावजूद कोई ख़रीदार नहीं आ रहा। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको जो तफसीलात बताएंगे नैब के कॉल अप नोटिस की, जिसमें नैब ने जो उनको कॉल अप नोटिस जारी किया उसका अगर मतन मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, जिसमें नैब की जानिब से मलिक रियाज को कॉल अप नोटिस जारी किया गया। नैब इस्लामाबाद ने मलिक रियाज को 1 दिसंबर को जो है तलब किया है, और मलिक रियाज के ऊपर मुबैना तौर पर करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और इसके अलावा दीगर संगीन जो है इल्ज़ामात हैं। नैब का कहना है कि मलिक रियाज के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, माली फ़वाइद हासिल करने की इंक्वायरी जो है वो जारी है। इंक्वायरी नैब ने शुरू कर दी है, तहकीकात नैब ने बाकायदा तौर पर शुरू कर ली है। नैब का ये भी कहना है कि मालूम हुआ है कि अली रियाज मलिक ने, जो कि मलिक रियाज के साहबजादे हैं, उन्होंने बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ सेटलमेंट की थी। आपको याद होगा, बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें ज़ेर गर्दिश रहीं जब पीटीआई की हुकूमत थी मुल्क में, और उसके बाद फिर बरतानिया में किए गए मुआहदे के तहत रकम पाकिस्तान को वापस मिलेगी, लेकिन मिली नहीं, उसकी सेटलमेंट कर ली गई थी। नैब के कॉल अप नोटिस के मुताबिक बहरिया टाउन को 458 एकड़ ज़मीन की डिस्ट्रिक्ट जेहलम में जो अलकादर ट्रस्ट को दी गई थी, और इस ज़मीन से मुतालिक जो दस्तावेज़ात हैं उनसे मुतालिक आपकी जो करप्शन है से मुतालिक जो मालूमात मिली हैं, चूँकि इस ज़मीन की जो बिलाटमेंट हुई और ज़मीन को मुंतकिल किया गया, किसी और को दिया गया, तो उससे मुतालिक करप्शन की इतलात जो है मौसूल हुई है। नैब का कहना है कि लिहाजा अलकादिर को जो मिलने वाली 458 कनाल और 4 मरले 58 स्क्वायर यार्ड की जो ज़मीन है उसका रिकॉर्ड पेश करें। उसकी तफसीलात नैब को कहा गया है कि वो तफसीलात जो है वो नैब की जानिब से कहा गया है मलिक रियाज की को कि वो उसकी तफसीलात जो है उन सामने रखें। बहरिया टाउन ने ज़मीन जिस मुआहदे के तहत अल कादिर यूनिवर्सिटी या अल कादिर ट्रस्ट को दी, उसका भी जो है वो रिकॉर्ड पेश करने का इस कॉल अप नोटिस में कहा गया है। और कहा गया है कि मलिक रियाज या उनके अहल खाना या उनके ट्रस्टीज़ ने जो प्रॉपर्टी अगर अल कादिर ट्रस्ट को गिफ्ट दी, ख़रीदारी या फ़रोख्त की है, उसका जो है मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए। इसके अलावा अगर और भी कोई मालूमात है मलिक रियाज के पास तो उसकी तफसीलात भी जो है फराहम की जाए। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड की तरफ ले जाऊँ तो अल कादिर यूनिवर्सिटी के मामले पर जो मौजूदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, और उन्होंने बाकायदा ना सिर्फ मीडिया के ऊपर बल्कि चूँकि मलिक रियाज का नाम आपको पता है कि मीडिया की किस तरह जो एक दोगली पॉलिसी होती है कि मलिक रियाज या बहरिया टाउन का नाम नहीं लेते। ये भी खबर आपको जब नैब का कॉल अप नोटिस जारी किया गया तो किसी भी मीडिया पर ये नज़र नहीं आएगी, लेकिन इमरान खान का या अल कादिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको ज़रूर नज़र आएगा, अल कादिर ट्रस्ट का जो है नाम ज़रूर नज़र आएगा। राना सनाउल्लाह का जो बयान है 2019 का, उसमें कहा गया है कि जो ये जो सादिक अमीन है, यानी कि उन्होंने इमरान खान की तरफ जो है एक इशारा दिया था कि उन्होंने बरतानिया से जो 50 अरब रुपए जो वो रिकवर किए, और वो रिकवर कौमी ख़जाने के बजाय निजी यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने या निजी सोसाइटी के साथ, यानी कि बहरिया टाउन का कहना है कि उनकी तरफ जो है एडजस्ट कर ली गई थी, और अरबों रुपए की जो मालियत की जो ज़मीन है 558 कनाल एराजी अल कादिर ट्रस्ट और
बनीगाला में 240 कनाल की अराजी खातून अव्वल, यानी कि उस वक्त जो खातून अव्वल थी, जो इमरान खान की अहलिया हैं बुशरा, उनके हवाले से ये तज़किरा किया जा रहा है कि उनके 240 कनाल की अराजी जो है उनके हवाले की गई, या उनके किसी दोस्त को के नाम जो है मुंतकिल की गई। और उन्होंने कहा कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के साथ मुआहदा जो है वो मुआहदे पर बतौर वज़ीर आज़म और खातून अव्वल के दस्तखत मौजूद हैं। इस मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। साबका हुकूमत ने अवाम के पैसे को बेदर्दी से लूटा और ज़ाती फ़ायदे हासिल किए। और उसके बाद उनका कहना है कि ये मुआहदा जो है सीगा-ए-राज़ में रखा गया था, और अब जब नई जो कमेटी या उसके बाद फिर नई कबीना बनी है, उसकी मंजूरी के बाद जो है वो ये मुआहदा, यानी कि बहरिया टाउन और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा था उस वक्त की हुकूमत के साथ, तो वो मुआहदा दोबारा उन्होंने खोला और उसके बाद फिर इसकी तफसीलात काबीना के सामने जो है वो रखी हैं। ये मामला जो है वो ख़ास तौर पर ना सिर्फ मलिक रियाज़, अब ये तहकीकात आगे बढ़ते हुए इमरान खान और बुशरा और उनके साथ जो दीगर लोग शामिल हैं जिनके दस्तखत मौजूद हैं, जिन्होंने पैसे वहाँ से बरतानिया से आए और उसके बाद फिर मलिक रियाज़ के ऊपर जो वहाँ पर प्लेंटी लगी थी, वो प्लेंटी का पैसा पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में आने के बजाय उनको वापस दे दिया गया और उसके बदले में ज़मीन ले ली गई। ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है। उसकी तहकीकात नैब ने बाकायदा तौर पर शुरू कर दी है मलिक रियाज़, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मलिक रियाज़ को बराह रास्त जो है नैब की तरफ से कॉल अप नोटिस मौसूल हुआ है। अब ये सारा मामला सामने आने के बाद, ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद, इससे पहले भी बहरिया टाउन के ऊपर चूँकि आपको पता है कि संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं, जिसमें ज़मीनों पर कब्ज़े, लोगों की जो है वो ज़मीनें ज़बरदस्ती अलाटमेंट उनकी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अगर जिन लोगों ने ज़मीनें ख़रीद ली हैं या वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं तो वो हमेशा अताब का शिकार रहते हैं। तो कई बार मीडिया के ऊपर चूँकि किसी किस्म की आवाज़ नहीं बुलंद होती, तो कभी जो है वो सोशल मीडिया पर अगर आवाज़ बुलंद होती है तो उसके बाद फिर उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से बहरिया टाउन की जो मार्केट है हमेशा डाउन रहती है। हालाँकि ये इतलात रही हैं कि काम जो है, तरक्याती काम जो तेज़ी से जिस तरह पहले जारी थे इस तरह जारी हैं, लेकिन अब ख़रीदार नहीं मिल रहे, अब ख़रीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उससे लोगों में खौफ पाया जाता है, उनके अंदर परेशानी बढ़ गई है, ख़ास तौर पर ख़रीदारों के। अब जिस तरह तज़किरा किया गया है ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ़ विलास के हवाले से, ख़ास तौर पर अगर हम कराची की बात करें तो उसमें जो स्पोर्ट्स सिटी विलास थे बहरिया टाउन के, उसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ के करीब जो है, 300 गज़ की जो 300 से ज़ायद जो गज़ का जो विलास था उसकी जो है वो कीमत थी, लेकिन अब 2.25 करोड़ के करीब आ चुकी है, यानी कि लगभग 1 करोड़ के अंदर की कीमत जो है वो गिर चुकी है। इसके अलावा जो दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि 125 गज़ के प्लाट्स हैं या उसके बाद फिर 120 गज़ के प्लाट्स हैं बहरिया टाउन के, उनके ऊपर भी उनकी कीमत भी इसी तरह 10-15 लाख या उससे ज़्यादा कीमत जो है वो गिर चुकी है। अगर प्रीसेंस की बात करें, जो इतलात मौसूल हुई हैं, मुख्तलिफ़ प्रीसेंस में भी एक ख़तरनाक हद तक कीमतों में कमी हुई है, और यहाँ पर भी सुनने में आ रहा है, इतलात हैं, मुख्तलिफ़ जो डीलर से बात हुई उनका कहना है कि कीमतें बहुत ज़्यादा डाउन हुई हैं, जिसमें ख़ास तौर पर प्रीसेंस की बात करें तो प्रीसेंस में जो 15, 20, 27, 25 से 36 है, इसके अलावा प्रीसेंस 28 जो है और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर वाज़े तौर पर कीमत में कमी नज़र आई है। और इसी तरह अली ब्लॉक में भी बताया गया है कि कीमत काफ़ी कम हो चुकी है, यानी कि एक तरफ देखा जाए कि अब बहरिया टाउन को ख़रीदार मिल ही नहीं रहे, इस हद तक जो है वो कीमतों में कमी आ चुकी है कि कमी आने के बावजूद बहरिया टाउन को जो ख़रीदार नहीं मिले। जो ज़मीन ख़रीद कर आगे सेल करने की जो है वो नियत से वहाँ डीलर मौजूद थे, अब उनकी जो है लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपए की रकम डूब चुकी है और वो बेहद परेशान दिखाई देते हैं। मामला ये है कि अक्सर आपने सुना होगा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, अगर किसी के ऊपर जुल्म करेंगे, ज़्यादती करेंगे तो फिर उसका बदले में आपको ये ज़्यादती का अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर आपको उसका जो है वो ज़रूर आपसे हिसाब चुकता करेगा। क्योंकि यहाँ पर अदालतों से हमने देखा कि जो मुख्तलिफ़ मुतासिरीन हैं बहरिया टाउन के, अदालतों में जाते हैं, सुनवाई नहीं होती, किसी प्लेटफार्म पे सुनवाई नहीं होती, लेकिन उसके बाद फिर मामला आता है अल्लाह की अदालत में, तो वहाँ पर ज़रूर आपको देखने को मिलता है। अब न सिर्फ मलिक रियाज़ बल्कि उनका पूरा ख़ानदान और इससे जुड़े इस ज़मीन ख़ास तौर पर जिस तरह 458 कनाल का मामले की बाकायदा तौर पर दोबारा नैब ने तहकीकात शुरू की है। इससे पहले जो है कराची नैब ने तहकीकात की थी, उसमें भी तकरीबन कोई 460 अरब के करीब जो है वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जा रहा है किस्तवार, और अब भी जो है उनके जो ख़ास तौर पर जो ज़मीनों पर कब्जे के मामला थे वो जारी हैं। अब देखना ये है कि इस तहकीकात के बाद जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है, लेकिन
लेकिन ख़ास तौर पर नैब की जो मार्केट है, सॉरी, बहरिया टाउन की जो मार्केट है वो काफ़ी हद तक, बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक क्रैश कर चुकी है। अब देखना ये है कि अब इसके मज़ीद क्या मुज़म्मरात या इसके असरात हैं वो नज़र आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।